महायुद्ध का आज 10वां दिन है। इजराइल अमेरिका यहां रोज ईरान पर चारों तरफों से कहर बरपा रहा है, तो वहीं ईरान भी करारा पलटवार करते हुए इजराइल और अमेरिका को बड़ी चोट यहां पर पहुंचा रहा है। देखिए, ईरान में जारी तबाही के बीच अब तक 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खमनेई के नाम पर आखिरी मोहर भी लग गई है, जिसके बाद आप देखिए ईरान ने इजराइल और अमेरिका के बेस पर ताबड़तोड़ हमले यहां पर शुरू कर दिए हैं। और आप देखिए किस तरह से ये भयानक हमले चौतरफा ईरान पर हो रहे हैं। भले ही अब ईरान को अपना नया सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता मिल गया हो, लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका और इजराइल की तरफ से और खतरनाक हमले यहां पर शुरू हो चुके हैं। और देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से यह जोरदार खौफनाक हमला हुआ। ईरान ने इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इजराइल अब लगातार और बड़े स्तर पर निशाना यहां पर बना रहा है ईरान को, और ईरान की धरती लगातार कांप रही है। ईरान में इस वक्त चौतरफा तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ईरान का इजराइल पर फिर हमला कुछ इस तरह से नजर आया। הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! और देखिए, बहरीन में एक घर पर मिसाइल गिरी है। यूएस डिफेंस सिस्टम से ये मिसाइल गिरी और मिसाइल के गिरने का वीडियो भी बाकायदा सामने आया। मिसाइल गिरने की घटना में हालांकि कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन महायुद्ध का ये 10वां दिन और इस 10 दिनों में जो भारी तबाही देखने को मिली है, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ईरान को तो सबसे ज्यादा नुकसान वो भी इसलिए रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के जरिए ये ज्वाइंट अटैक कुछ इस तरह से सामने आ रहा है। हालांकि इस बीच बहरीन की ये तस्वीर सामने आई। आप देख लीजिए कैसे घर पर मिसाइल गिर पड़ती है। यूएस डिफेंस सिस्टम यहां पर फेल होता है। بلعت الدنيا هناك. بلعت الدنيا هناك. और ईरान की सेना ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस का एक और वीडियो यहां पर जारी किया है, जिसमें खैबर शेखर इमाद और गदर बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करते दिखाया गया है। आप देखिए, ईरान के इन मिसाइलों का निशाना इजराइल और आसपास के देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस यहां पर बताए जा रहे हैं। और साथ ही IRGC ने मिसाइल हमलों में इजराइल और अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया। लॉन्च साइट से उड़ता ये धुआं, मिसाइलों के लिफ्ट ऑफ और लगातार होती फायरिंग इस वेव के हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन की तरफ ये पूरी तस्वीर दिखाती हुई नजर आती है कि कितनी खतरनाक ये तस्वीर यहाँ पर है। यूएस के ठिकानों को देखिए निशाना बनाया गया है। हालांकि पहले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि जितना नुकसान हमें पहुंचेगा उसका खामियाजा कई गुना ज्यादा ईरान को भुगतना होगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने भयानक तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द यहाँ पर क्या हाल हुआ है। हर तरफ से यहाँ पे तबाही हुई है। और जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी इर्द गिर्द यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के भी लोग हैं और मलबा हर तरफ से बिखरा पड़ा हुआ है। गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। यह है इस वक्त इजराइल के उस इलाके का हाल जहाँ पर तबाही मचाई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। पूरा का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे तबाह हुआ है, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो जाता है जब बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरते हैं ईरान के इजराइल में। ये ईरान के तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल फेंके गए हैं उनकी वजह से यहाँ पे ये तबाही हुई है। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये इजरायली फोर्सेस यहाँ पे हैं, मौजूद हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है। कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी बस्ती है और यहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है। तो ये है न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उस ग्राउंड ज़ीरो से जहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या तबाही मचाई है
बैलिस्टिक मिसाइल ने, हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर ईरान किस तरीके से कामयाब हो गया ये मिसाइल यहाँ पहुँचाने में, और पूरी तरह से चकमा दिया है इस मिसाइल ने यहाँ पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो एरो हो, चाहे वो डेविड सीलिंग हो या फिर आयरन डोम, सबको चकमा दे के यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगा है। और अब देखिए ईरान ने जिस तरह से और हमले तेज कर दिए हैं इजराइल पर। इजराइल के आसमान में 2 मिसाइलें दिखाई दी गई। ईरान ने हमले के 30वें दौर का यहाँ पर हमला ऐलान कर दिया है, यानी कि ईरान ने हमले के 30वें दौर का ये ऐलान यहाँ पर किया है। इजराइल पर देखिए किस तरह से ये मिसाइल अटैक हो रहा है। ये मिसाइल और ड्रोन ही है जो कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर कही जाती है और वैश्विक स्तर पर भी माना जाता है। रैंक भी यही कहते हैं कि सबसे बड़ा जखीरा जो है वो इस वक्त मिसाइलों का, ड्रोन का, वो ईरान के पास मौजूद है। और यही वजह है कि ईरान इसी के बूते ये कहता है कि वो अभी इस युद्ध में 6 महीने तक रह सकता है, लड़ सकता है। सोचिए अमेरिका और इजराइल के सामने टिकना, वो भी 6 महीने तक। इस बूते अपने आप में बताता है कि अभी ईरान पूरी तरह से तैयार है इस युद्ध को और आगे बढ़ाने के लिए। वहीं इराक की राजधानी बगदाद की तरफ रुख करें तो यह हमला सामने आया है। बगदाद में ईरान का यूएस सैन्य अड्डे पर हमला दिखाई दिया और यूएस सैन्य अड्डे विक्टोरिया पर यह हमला है और अभी तक नुकसान का कोई आकलन यहां पर नहीं हुआ है। तो इराक की राजधानी बगदाद पर हमला यहां पर हुआ है। बगदाद में ईरान का, आपको बता दें कि यूएस सैन्य अड्डा जो है वो कैसे तबाह यहां पर ईरानी हमले में कर दिया गया है, उसकी भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल यूएस सैन्य अड्डा बगदाद में तबाह किया गया। और ईरान ने इजराइल के हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। तो वहीं तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में कई मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि वो यूएस और इजराइल के दबाव में झुकेंगे नहीं। जबकि दक्षिणी लेबनान में 2 इजरायली सैनिकों की मौत यहां पर हो गई। नेतन्याहू से हो गई गलती, बड़ी कीमत चुकाएगा इजराइल। टारगेट पर तेल अवीव, तेहरान ने सेट किया वॉर प्लान। गाजा से लेकर लेबनान, ईरान तक जंग का नया मोर्चा। ईरान बहुत तेज पलटवार कर रहा है। तेहरान का दावा है कि अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर दागे जा चुके हैं, जिनमें से 40% हमले सीधे तेल अवीव पर हुए हैं। ईरान का दावा है कि उसने हमलों में इजराइल की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में इजराइल को इतना नुकसान हुआ है जितना कि तेहरान दावा कर रहा है? युद्ध का आगाज 28 फरवरी को हुआ, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए। ईरान के न्यूक्लियर साइट, एयर डिफेंस और मिलिट्री बेस तबाह किए। लेकिन इस जंग की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। Now I can breathe, I have the sun on my skin and I feel alive. But it was such a hard week. And it is still. This is my first war also in Israel. And I have to say that I am in a survival mode. इजराइल के शहरों में सायरन, धमाकों और मिसाइलों के बीच लोग डरे हुए हैं। अनिश्चितता के माहौल में जीने को लोग मजबूर हैं। क्या हाल हुआ है यहाँ पर, गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। जो कुछ भी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का हाल इसराइल में, वहाँ पर जहाँ पर मिसाइल अटैक किया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का दावा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत खैबर मिसाइलें तेल अवीव की ओर दागी जा रही हैं।
और ड्रोन मिसाइलों के कंबाइंड अटैक से शहर के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ जवाब में इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों और तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजराइल को इस जंग में सिर्फ एक हफ्ते में 27 से 28 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आयरन डोम से दागी जाने वाली हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब 35 से 80 लाख रुपए तक बताई जाती है। दावा है कि इजराइल ने करीब 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात किया है और इसीलिए भी अब इस जंग को इसने और महंगा बना दिया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च को तेल अवीव में एक मौत हुई थी। बेत शेमेश में 7 मार्च को एक हमले में 9 लोग मारे गए। 2 मिसाइलें खुले इलाकों में गिरी, एक नॉर्थ इजराइल में जबकि दूसरी मिसाइल सेंट्रल इजराइल में गिरी। इस दौरान इजराइल ने तेहरान के हमले को नाकाम करने के लिए 110 से ज्यादा ईरानी ड्रोन मार गिराए, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चोट गहरी है। इजराइल में उड़ानें रद्द हो रही हैं और इसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। मिसाइल्स ने यहाँ इस इसराइल के एक जगह पर तबाही मचाई है। तो लगातार अभी युद्ध जारी है और युद्ध के बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इसराइल में रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, ताकि हम आप तक वो सच पहुंचा सके जो शायद बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस जंग के बीच अब इजराइल के अंदर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नेतन्याहू ने ईरान को सीधे चुनौती देकर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसे संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है? क्योंकि पहले इजराइल का सामना हमास या हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी से होता था, लेकिन अब पहली बार ईरान सीधे मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है और यही वजह है कि इस जंग की कीमत इजराइल के शहरों और अर्थव्यवस्था दोनों को चुकानी पड़ रही है। Trump and Netanyahu's obvious attempts to push regime change are unacceptable, and it's ultimately the Iranian people and people across the Middle East, normal people, who are going to suffer the most from this war. और इजराइल के तेल अवीव में शेल्टर होम पर हमला हुआ है। इजरायली नेताओं के शेल्टर होम पर यह अटैक किया गया है। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे। मिसाइल गिरते ही आसपास का पूरा इलाका देखिए कैसे जलकर राख हो गया। ये इजराइल शेल्टर ड्रोन पर हमला देखिए किस तरह से हुआ है। नेताओं के शेल्टर होम पर यह सीधा सीधा अटैक किया गया है। इजराइल के तेल अवीव में दरअसल ये शेल्टर होम है जहां पर यह खतरनाक हमला होता है और देखिए कैसे चीख पुकार चारों तरफ मच जाती है। और फिर दरअसल ये शेल्टर होम जो है वो नेताओं का बताया जा रहा है। और अमेरिकी रेस्टोरेंट में भोजन करने वाले लोगों ने ट्रंप को देखकर फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के नारे लगाए हैं। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा रहे हैं और ट्रंप को आज के जमाने का हिटलर कहा। वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप भी यहां पर दिखाई देंगे। अब तक पहुंचाएंगे वो तस्वीर भी, लेकिन वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दी। ये तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीर इस वक्त आपकी आंखों के सामने है जहां पर अमेरिकी रेस्टोरेंट है ये, और जो खाना खाने यहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने ट्रंप को देखकर फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के नारे लगाने शुरू कर दिए और ट्रंप को आज के जमाने का हिटलर तक करार दे दिया गया। Free DC! Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! Free DC! Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! What do you want your legacy to be? Let's go. Time to go. Free Palestine! Trump is the Hitler! तो देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही ये नारेबाजी हो रही है। दरअसल ये एक अमेरिकी रेस्टोरेंट है जहां पर जो लोग खाना खाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखा तो उसके बाद उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी कुछ इस तरह से नारेबाजी के जरिए सामने आई। और इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोगों ने ट्रंप को हिटलर तक कह दिया आज का।
Trump is the Hitler of our time. अमेरिका और इजराइल के बीच, ईरान के बीच जो ये युद्ध चल रहा है, 10वां दिन है महायुद्ध का। पूरे मध्य पूर्व में ये हमले तेज हो रहे हैं और हालात बेहद तनावपूर्ण बन चुके हैं, फिक्रमंद हैं। कई जगहों से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान और लेबनान में जोरदार हवाई हमले किए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है और आप देखिए किस तरह से जवाब में ईरान ने भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर कुछ इस तरह का निशाना साधा है। ये ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है और युद्ध शुरू होने के बाद आप खुद देख लीजिए एक एक तस्वीरों को। ईरान में लगभग 1300 से ज्यादा जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी है। हर एक तस्वीर इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। आप देखिए लेबनान में 70 से ज्यादा लोगों की जान यहां पर गई है। ये महायुद्ध 10 दिन से जुड़ी बड़ी खबर